जी स्टूडेंट, सो फार हमने डिस्कस किया कोसेट्स को। अब हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट को। तो पार्टीशन ऑफ अ लैग्रेंज थ्योरम को शुरू करने से पहले ये दो डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है और इंडेक्स ऑफ अ सेट क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या है। तो पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स है कि लेट A1 comma A2 up to so on AN be the collection of subsets of a set A of a set A, then this collection form a partition of A, then this collection form a partition of A if दो कंडीशन हैं इसके अंदर, if union AI such that I belongs to capital I is equal to A। कि अगर आप क्या करें, कलेक्शंस की यूनियन लें तो वो अगेन किसके इक्वल आ जाए, जो गिवन सेट आपके पास A है, जो A क्या है कलेक्शन ऑफ अ सबसेट के, वो इक्वल मतलब वो A सेट के इक्वल आ जाए। एंड AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5। अब AI इंटरसेक्शन AJ का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि ये जो आपके पास सेट A है उसके अंदर ये जो आप कलेक्शन ले रहे हैं, इसमें इस कलेक्शन में से अगर कोई से दो एलिमेंट आप लें और उन एलिमेंट का आप इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आना चाहिए, आपके पास 5 आना चाहिए। एंड यू नो डैट कि दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल आ जाए, कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल आ जाए तो उन्हें आप क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो ये थी पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक थ्योरम तो है लेकिन आई डोंट थिंक कि वो आपके इतना ज़्यादा रिलेटेड है। तो मेन हम आगे, या अगर हुआ भी तो हम इसे थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसे यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे अभी अरेज करने लगा हूँ, क्योंकि चलें नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं इंडेक्स को, क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। तो हम सबसे पहले इंडेक्स को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन जी। तो इंडेक्स स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट cosets of a subgroup of a group G is called index H of G। कि जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ़्ट और राइट आप डिस्टिंक्ट लेफ़्ट या राइट कोसेट्स आपके पास बनते हैं, उनकी तादाद को आप क्या कहते हैं, इंडेक्स। जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हमारे पास सिर्फ जो कोसेट्स की एग्जांपल हमने की, उस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
दो कोसेट्स बने थे लेफ़्ट कोसेट, तो इंडेक्स क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब हम स्टूडेंट्स मूव करने लगे हैं अपना आज का जो मेन टास्क है विच इज़ लैग्रेंजेस थ्योरम। अब हम वो करने लगे हैं। लैग्रेंजेस थ्योरम आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ Lagrange's theorem, state and proof Lagrange's theorem, इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन हम इसे प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। स्टेटमेंट है जी द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, the order and index of a subgroup of a group divides the order of the group। वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप के ऑर्डर और सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब आपको इसको समझने के लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप इसकी समझ होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या था हमारे पास, हमने डेफिनेशन पढ़ा था ए एन इज़ इक्वल टू ई, मतलब ए की आपने वो पावर एन लेनी है, वो ऑर्डर आपने लेना है जिसको लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए। उसके बाद आपको इंडेक्स का पता होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, सॉरी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। अब इंडेक्स अभी आपने पढ़ा कि क्या हो, डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट, डिस्टेंस लेफ्ट और राइट कोसेट्स की जो तादाद होती है उसे आप क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपने इससे नहीं आपको पता तो आप प्रीवियसली वीडियोस में जाके सबसे पहले ये चीज़ें समझेंगे, उसके बाद आप इस ग्रुप को सॉल्व आउट करेंगे। तो ये बातें स्टूडेंट सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। स्टेटमेंट इसकी है जी ये। अब इसके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे स्टेटमेंट में ऑर्डर और इंडेक्स का जिक्र किया गया, तो इसका मतलब है कि हम ऑर्डर और इंडेक्स को लेके ही चलने वाले हैं, ठीक है। तो लेट एच बी अ सब ग्रुप, let H be a subgroup of a group G and let order of G is equal to M and sorry दो ऑर्डर लेने हैं। let order of G is equal to N एंड ऑर्डर ऑफ एच, क्योंकि आपको ग्रुप और सब ग्रुप दोनों का ऑर्डर चाहिए ना, इज इक्वल टू एम एंड इंडेक्स ऑफ जी एंड एच इज इक्वल टू के। ये आप इस तरह से इंडेक्स को शो करते हैं कि इंडेक्स ऑफ जी एंड के, वो आपके पास क्या आ रहा है, जी और एच की इंडेक्स आपने क्या ले लिया, के ले लिया। अब यहाँ पे हम कलेक्शन ले लेंगे एक, लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल, लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल, let A be the collection of all cosets of H in G, then
देन ए इज इक्वल टू, फिर ए आपके पास क्या बन जाएगा, ए आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा A1H, और लेफ्ट है ये A1 आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना ग्रुप का एलिमेंट, तो लेफ्ट लिखें यहाँ पे A1H कॉमा A2H कॉमा A3H अप टू सो ऑन AKH। अब AK क्यों लिया है, क्योंकि इंडेक्स आपने क्या ली हुई है, K ली हुई है। तो वी नो डैट दिस कलेक्शन, वी नो डैट अब इस कलेक्शन से हम क्या करेंगे, पार्टीशन की तरफ जा रहे हैं। वी नो डैट दिस कलेक्शन defines a partition, we know that this collection defines a partition of G। अब पार्टीशन ऑफ G है तो अब पार्टीशन की डेफिनेशन आपके पास आने वाली है। पार्टीशन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या थी कि यूनियन जो है वो अगेन किसके इक्वल आना चाहिए, जो कलेक्शन का यूनियन है वो अगेन सेट ए के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही बात ले लेंगे, जी फिर किसके इक्वल आ जाएगा, पूरी कलेक्शन के यूनियन के, मतलब A1H यूनियन A2H एंड अप टू सो ऑन यूनियन AKH के इक्वल आपके पास आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर आपके पास क्या होती है कि कोई से दो आप एलिमेंट ले लें, तो इसका यहाँ पे आपके पास ये दो, कोई सी दो आप एलिमेंट ले लें, उनका जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, फाई के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा AIH इंटरसेक्शन AJH विच इज़ इक्वल टू फाई के इक्वल आपके पास आ गया। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट। थस अब यहाँ पे आप क्या करें, ऑर्डर ले लें, जी तो आपके पास आ गया, थस ऑर्डर ऑफ जी, सबका ऑर्डर अब आप चेक करेंगे, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ AKH, इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस वन इज 1। नाउ वी शैल प्रूव डैट, अब यहाँ हमने क्या बात प्रूव करनी है, we shall prove that order of H is equal to order of AIH। so now order of H is equal to order of AIH if there exists a bijective function, if there exists a bijective function from H to AIH, देन वी डिफाइन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास, आपको मालूम है आपको क्या करना होता है, आपको फंक्शन को 1 प्रूफ करना होता है, फंक्शन को ऑन 2 प्रूफ करना होता है। बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ये बात जो लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AIH, इसे हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो वी डिफाइन, अब यहाँ पे आपको एक पार्टीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि वी डिफाइन, मैपिंग एक डिफाइन करनी पड़ेगी। वी डिफाइन F such that H implies to AIH as, so अगर F such that H implies to AIH है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, F of H is equal to AIH for all H belongs to capital H। सो F इज़ 1 फंक्शन, सबसे पहले हम इसे देखने वाले हैं। F इज़ 1 फंक्शन। अब देख रहे हैं जब भी आपको बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको इसको 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करना होता है। तो आप यहाँ पे 1 फंक्शन पहले प्रूफ करेंगे तो आ जाएगा लेट H1 H2 बिलोंग्स टू कैपिटल H सच डैट
जो आपने पार्टीशन लिखी, सॉरी डिफाइंड जिस तरह से किया उस तरह से लिखेंगे, सच दैट एफ ऑफ h1 इज इक्वल टू एफ ऑफ h2। तो यह आ जाएगा ai(h1) इज इक्वल टू ai(h2), और यहाँ से ai और ai कैंसिल हो जाएगा, तो h1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, h2 आने वाला है, बैक कैंसिलेशन लॉ, विच इम्प्लाइज दैट f इज 1 फंक्शन। f इज 1 फंक्शन। अब हम क्या करेंगे जी, इसको ऑन टू के लिए प्रूफ करेंगे कि f इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू के लिए स्टूडेंट्स ये आपके पास देखें आ जाएगा कि लेट ai h belongs to ai capital H, then h belongs to capital H, and f of h is equal to ai h, hence f is onto function, onto function। onto function के लिए स्टूडेंट बड़ी आसान होता है, जो आपने मैपिंग डिफाइन की होती है जस्ट आपने वही मैपिंग यहाँ पे लिख देनी होती है, तो आपके पास onto function बन जाता है। तो सिंस यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे कि सिंस f is 1 and onto, therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन। f क्या आ जाएगा जी हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने बता दिया कि देयरफॉर ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ai h। थस 1 इम्प्लाइज दैट, जो आपने ऊपर आपने 1 दिया हुआ था, फिर इसका मतलब है कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, थस 1 इम्प्लाइज दैट जो 1 है फिर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h प्लस ऑर्डर ऑफ h प्लस ऑर्डर ऑफ h, जो आपने aih ले रहे थे उन सब की जगह पे ah आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ h k टाइम्स। सो ऑर्डर ऑफ g आपने किसके इक्वल लिया था, n के, ऑर्डर ऑफ h आपने लिया हुआ है m के, तो m प्लस m अप टू सो ऑन m एंड k टाइम्स, और n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, k m आ जाएगा। सो विच इम्प्लाइज दैट m डिवाइड्स n एंड k डिवाइड्स n। ठीक है, ये आपने कहाँ से लिखा है, ये आपने ग्रुप थ्योरी में सॉरी नंबर थ्योरी में एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ़ a इज इक्वल टू बी सी देन b डिवाइड्स a, जैसे ये बात आपके पास लिखी हुई है, देन b डिवाइड्स a एंड c आल्सो डिवाइड्स a, ये बात वहाँ से हमने लिखी है। सो यहाँ पे जस्ट आपने अब क्या करना है, जो m और n आपने लिखा हुआ था और जो k और n आपने लिखा हुआ था वो यहाँ पे बात आप लिख लेंगे। सो ऑर्डर ऑफ h divides order of g, also it implies index of GHH divides order of g। तो hence यहाँ से आपने क्या किया जी, लैग्रेंज थ्योरम को आपने प्रूफ कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस थ्योरम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके साथ आपने एक थ्योरम आपने खुद प्रैक्टिस करना है, वेरी सिंपल, जस्ट ऑर्डर ऑफ, अभी तो आपने ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप किया ना, अब आपने क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ये आपने थ्योरम खुद से प्रैक्टिस करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको लैग्रेंज थ्योरम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और कोसेट्स को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा
इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मज़ीद कुछ टॉपिक्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।